अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में हमारा आज का 32वां पार्ट है। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। भाइयों, आज हम पढ़ेंगे अहम ब्रह्मास्मि पार्ट 32 मेरी चैनल जीवनरथ _अनिल के अंतर्गत। अहम ब्रह्मास्मि श्री निसर्गदत्त महाराज उनके शिष्यों के साथ में जो वार्तालाप करते थे, उनका एक अंग्रेजी में टेप रिकॉर्डिंग हुआ था। उस रिकॉर्डिंग के ऊपर से आई एम धेट इंग्लिश बुक छपी थी। उस इंग्लिश बुक का हिंदी में अनुवादन श्री विनय कुमार वैद्य जी ने किया है। और धन्यवाद श्री विनय कुमार जी, आपके बदौलत हम लोग को ये पुस्तक पढ़ने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लेने वाले हैं चैप्टर 38 अध्याय 38। शीर्षक है संकल्प को दृढ़ और दृढ़तर करना ही आध्यात्मिक साधना है। प्रश्नकर्ता: पश्चिम के लोग जो कभी कभी आपसे मिलने आते हैं, एक विशेष प्रकार की कठिनाई अनुभव करते हैं। एक मुक्त आत्म साक्षात्कार संकल्प आत्मज्ञानी व्यक्ति की ईश्वर को जानने वाले संसार से परे स्थित मनुष्य के अस्तित्व की अवधारणा भी उनके लिए एक अपरिचित वस्तु है। उनकी ईसाई संस्कृति में संत का अधिक से अधिक जो अर्थ है हो सकता है, वह है भक्त, नियमों में दृढ़ता से बद्ध, ईश्वर भीरू, सबसे प्रेम करने वाला, प्रार्थना मग्न, कभी कभी मन की गहन अवस्था में डूब जाने वाला और 2-4 चमत्कार द्वारा प्रमाणित एक व्यक्ति। पश्चिमी संस्कृति की दृष्टि से देखे तो ज्ञानी की धारणा ही एक अत्यंत अपरिचित सी, एक अद्भुत और अविश्वसनीय सी बात होती है। और यदि उसका अस्तित्व स्वीकार भी कर लिया जाता है, तब भी उसे संशय की दृष्टि से देखा जा सकता है, मानो यह विचित्र शारीरिक आसनों और मानसिक प्रवृत्तियों से फलित स्वभावोद्रेक का एक उदाहरण हो। चेतना के एक नए आयाम का विचार ही उन्हें अविश्वसनीय और असंभावित सा प्रतीत होता है। यदि कोई बात उन्हें सहायता दे सकती है, तो वह यही है कि वे किसी ज्ञानी के मुख से उसके साक्षात्कार के अनुभव का वर्णन, उसकी पूर्व भूमिकाएं, प्रारंभ, प्रगति, उपलब्धियां और दैनिक व्यवहार में प्रयोग आदि के अनुभव को सुने। यद्यपि यह संभव है कि किसी बात का अधिकांश अनजाना सा, कोई शायद निरर्थक सा भी लगे, परंतु फिर भी वास्तविकता का एक स्पर्श, प्रत्यक्ष अनुभूति का एक वातावरण, अनिर्वचनीय पर अत्यंत वास्तविक को ऐसा केंद्र, तो जिससे एक आदर्श अनुकरणीय जीवन जिया जा सके, अवश्य ही दृष्टिगत होगा। महाराज उत्तर दे रहे हैं जो अभी तक पूछा गया। महाराज बोल रहे हैं, पर यह भी तो हो सकता है कि इस प्रकार का अनुभव असंप्रेषणीय होता हो। क्या अपने अनुभव को संप्रेषित कर पाना संभव होता है? प्रश्नकर्ता: हाँ, एक कलाकार के लिए संभव हो सकता है। भावना और अनुभव का संप्रेषण ही तो कला का सार तत्व है। महाराज, पर इस संप्रेषण को ग्रहण करने हेतु यह भी तो आवश्यक है तुम में संवेदनशीलता हो। प्रश्नकर्ता: हाँ, अवश्य। एक संवेदनशील ग्रहणकर्ता भी उतना ही आवश्यक होता है, पर यदि संप्रेषण ही न करे तो ग्रहणकर्ता क्या कर सकता है? महाराज, ज्ञानी तो अभी से संबंधित होता है। वह अपने आप को उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक के प्रति अथक और संपूर्ण रूप से निरंतर बांटता ही रहता है। यदि वह ऐसा न करे तो वह ज्ञानी ही नहीं है। जो भी उसके पास होता है वह बांटता ही रहता है। प्रश्नकर्ता: पर क्या वह उस वस्तु में जो वह है सबको सहभागी बना सकता है? महाराज, क्या तुम्हारा आशय यह है कि क्या वह अन्य लोगों को भी ज्ञानी बना सकता है? हाँ और नहीं। नहीं इसलिए
क्योंकि कोई किसी को ज्ञानी नहीं बनाता। जब कोई अपने स्तोत्र अर्थात अपने वास्तविक रूप तक लौट जाता है तब उसे उसके इस प्रकार के होने का बोध होता है। मैं तुम्हें वह नहीं बना सकता जो कि तुम पहले से ही हो। मैं केवल यही कर सकता हूँ कि जिस रास्ते में मैंने यात्रा की उस पर चलने हेतु मैं आपको निमंत्रित करूँ। प्रश्नकर्ता: पर यह मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। उस आलोचनशील और संदेह से भरे पश्चिमी व्यक्ति को ध्यान में रखकर मैं बात कर रहा हूँ, जो चेतना की उच्चतर भूमिकाओं को अस्वीकृत करता है। यद्यपि पिछले कुछ समय में नशीली औषधियों के अनुभव से उसकी यह संवेदनाशील खंडित तो अवश्य हुई है, पर इसने उसके भौतिकवादी दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं किया। नशीली औषधियों हो कि न हो, उसे अंतर नहीं पड़ता। देह उसकी दृष्टि में प्रथम महत्व का तथ्य है और मन द्वितीय महत्व का। मन से पार वे कुछ भी नहीं देखते। भगवान बुद्ध और उनके बाद के काल से आत्म साक्षात्कार को निरंतर निषेधात्मक शब्दों के द्वारा नेति नेति के रूप में व्यक्त किया जाने लगा। क्या यह एक अपरिहार्य आवश्यकता है? यदि इसका वर्णन किया जाना संभव नहीं तो क्या चिन्हों, प्रतीकों आदि के माध्यम से इन्हें अभिव्यंजना भी संभव नहीं? मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यदि यह अवस्था शब्दों के वर्णन के सामर्थ्य से परे हो तो शब्दों द्वारा इसे नहीं कहा जा सकता। अरे वैसे यह शब्द की क्षमता भी है। क्या काव्य अवर्णनीय को शब्द में व्यक्त करने की ही कला तो है। महाराज, धार्मिक कवियों का तो कहीं अभाव है ही नहीं। तुम जो चाहते हो वह तुम उनसे पा सकते हो। पर जहाँ तक मेरी बात है, मेरी शिक्षा अपेक्षाकृत सरल है। थोड़ा समय के लिए मुझ पर भरोसा रखो और मैं जो बताता हूँ वह करो। यदि परिश्रम करते हो तो तुम अनुभव करोगे कि मुझ में जो भरोसा तुमने किया था वह न्यायोचित था। प्रश्नकर्ता: और उसका क्या होगा जिन्हें इस बारे में रुचि तो है पर आप पर उन्हें भरोसा नहीं है? महाराज, यदि वे मेरे पास आते रहे तो उन्हें भरोसा हो जाएगा। एक बार मुझ पर वे विश्वास कर सके तो मेरे निर्देश का पालन करते हुए वे स्वयं ही सत्यता को खोज लेंगे। प्रश्नकर्ता: अभी मैं अभ्यास के बारे में नहीं वरन उसके परिणामों के बारे में पूछ रहा हूँ। आपको उन दोनों ही अनुभूति है, अभ्यास के बारे में और हमें आप सब कुछ बताते के इच्छुक रहते हैं, पर जब परिणामों की बात आती है तो आप हमें सहभागी बनाने की से इनकार कर देते हैं। या तो आप यह कह देते हैं कि आपकी स्थिति शब्दातीत है, या यह कि हम में आप में कोई अंतर नहीं, कि जहाँ तक भिन्नता देखते हैं आप कोई भिन्नता नहीं देखते। इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियों में आपकी स्थिति के बारे में कोई अंतर्दृष्टि पाने में हम असफल रहते हैं। महाराज, जब स्वयं अपनी ही स्थिति के बारे में मैं तुम्हें अंतर्दृष्टि का अभाव है तो तुम मेरे बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोई आशा कैसे रख सकते हो? यदि तुमने अंतर्दृष्टि के साधन का ही अभाव हो तो क्या यह महत्वपूर्ण नहीं कि पहले उसे प्राप्त कर लिया जाए? यह तो वैसा ही है जैसे एक दृष्टिहीन मनुष्य अपनी नेत्र दृष्टि वापस पाने से पहले ही चित्रकला सीखने की इच्छा प्रकट करे। तुम मेरी स्थिति जानने के इच्छुक हो, पर क्या तुम तुम्हारी पत्नी अथवा तुम्हारे नौकर की स्थिति जानते हो? प्रश्नकर्ता: मैं कुछ संकेत भर चाहता हूँ। महाराज, ठीक है, मैं तुम्हें एक अत्यंत सार्थक सूत्र बतलाता हूँ। जहाँ तुम भिन्नता देखते हो, मैं नहीं देखता। मेरे लिए यह पर्याप्त है, और यदि तुम सोचते हो कि यह अपर्याप्त है तो मैं इसे बस दोहरा भर सकता हूँ। यह पर्याप्त है। इस पर गहराई से विचार करो और तब तुम भी वह देखने लगोगे कि जो मैं देखता हूँ। तुम तत्क्षण
इंस्टेंट अंतर्दृष्टि पाना चाहते हो और यह भूल जाते हो कि तत्काल के पूर्व लंबी तैयारी की भी एक भूमिका हुआ करती है। फल अचानक ही गिरता है परंतु पकने में उसे समय लगता है, और फिर जब मैं कहता हूँ कि मुझ पर भरोसा करो तो यह केवल थोड़े समय के लिए आवश्यक होता है ताकि तुम चलना प्रारंभ करो। तुम में जितनी अधिक तत्परता होगी उतना ही कम विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हें अनुभव होगा कि मुझ में तुम्हारा विश्वास व्यक्ति संगत था। तुम मुझसे यह चाहते हो कि मैं अपने आप को विश्वसनीय सिद्ध करूं। ऐसा मैं किस प्रकार कर सकता हूं और भला क्यों करूं? मैं वही प्रायोगिक विधि ही तो तुम्हें दे रहा हूँ जो पश्चिम में अत्यंत प्रचलित और मान्य है। जब कोई वैज्ञानिक किसी प्रयोग और उसके परिणाम का वर्णन करता है तो तुम सामान्यतः उसे वक्तव्यों पर भरोसा रखकर उन्हें स्वीकार कर लेते हो और उसके द्वारा वर्णित प्रयोग को दोहराते हो। जब एक बार तुम भी वे ही या समान परिणाम पा लेते हो तो तुम्हें उस पर और अधिक भरोसा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती और तुम स्वयं अपने ही अनुभव पर भरोसा करते हो। इस प्रकार प्रोत्साहित होकर तुम आगे बढ़ते हो, अंततः में एक ही मूल निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो। प्रश्नकर्ता: भारतीय मस्तिष्क उसकी सांस्कृतिक और वातावरण की पृष्ठभूमि से निरंतर प्रभावित होते रहने के कारण तत्वदर्शन के प्रयोग के लिए पहले ही से तैयार था। किसी भारतीय को सर्वोच्च वास्तविकता की अपरोक्ष अनुभूति, ये शब्द सार्थक प्रतीत होते हैं और वे उसकी सत्ता की अत्यंतिक गहराइयों से प्रति उत्तर भी पाते हैं। एक पश्चिमी व्यक्ति के लिए वे कोई अर्थप्राय नहीं रखते, और यदि वह व्यक्ति ईसाई मत की उसकी परंपरा विशेष में भी पला बड़ा हो तब भी वह ईश्वर की आज्ञाओं, कमांडमेंट्स और क्राइस्ट के आदेश के ढांचे से परे कुछ नहीं सोच पाता। वास्तविकता का प्रत्यक्ष ज्ञान न केवल कामनाओं से परे की वस्तु होता है बल्कि सिद्धांतों के रूप में यह बुद्धि की धारणा शक्ति से भी परे की वस्तु है। कुछ भारतीय मुझे कहा करते हैं, कोई आशा नहीं है, पश्चिम इसे न पाएगा क्योंकि वह नहीं पा सकता। उसे आत्मज्ञान के बारे में कुछ मत बताओ, उसे एक इच्छा उपयोगी जीवन जी लेने दो और भारत में पुनर्जन्म लेने दो, केवल तभी उसे एक अवसर मिल पाएगा। कुछ कहते हैं वास्तविकता तो प्रत्येक के लिए समान रूप से उपलब्ध है, परंतु इसे ग्रहण करने की क्षमता हर किसी में समान मात्रा में नहीं हुआ करती। अभिप्सा से यह क्षमता आएगी जो धीरे धीरे भक्ति के रूप में विकसित होगी और अंततः पूर्ण आत्मसमर्पण में परिणत हो जाएगी। यदि पश्चिमी व्यक्ति में समग्रता, तत्परता और चट्टान सा दृढ़ संकल्प हो तो बाधाओं को पार करने की उसकी भी वही क्षमता हो सकती है जितनी किसी पूर्व के व्यक्ति में हुआ करती है। एकमात्र आवश्यकता बस यह है कि उसकी रुचि का एक बार जाग उठे। आत्मज्ञान में उसकी रुचि को जागृत करने के लिए उसे इसके लाभों के बारे में भी आश्वस्त किया जाना चाहिए। महाराज, क्या तुम्हें इस बात का विश्वास है कि व्यक्तिगत अनुभव को संप्रेक्षित किया जा सकता है? प्रश्नकर्ता: मैं नहीं जानता। आप एकत्व की दृष्टा और दृश्य के एक होने की बात करते हैं। यदि सभी कुछ एक है तो संवाद हो पाना व्यावहारिक रूप से संभव होना चाहिए। महाराज, किसी स्थान का प्रत्यक्ष अनुभव करना हो तो यह अवश्य है कि उस स्थान पर जाकर रहा जाए। असंभव का आग्रह मत करो। किसी मनुष्य की आध्यात्मिक विजय से मानव मात्र से लाभ होने में संदेह नहीं है, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने के लिए घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध तो वांछित होता ही है। ऐसा संबंध किसी संयोग मात्र का फल नहीं होता और न कोई उसका दावा ही कर सकता है। दूसरी ओर
वैज्ञानिक विधि सभी के लिए उपलब्ध है, अर्थात विकास, परीक्षा, अनुभूति। इससे अधिक तुम क्या अपेक्षा रखते हो? सत्य को अनिच्छों के गले बलपूर्वक क्यों उतारा जाए? और ऐसा किया जाना संभव भी नहीं। उपयुक्त पात्र के अभाव में दाता क्या कर सकता है? प्रश्नकर्ता, कला की विशेषताएं हम में होती है कि आंतरिक अनुभूति के संप्रेक्षण के लिए इसमें बाह्य आकार का माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ, अवश्य है कि बाह्य सार्थक हो सके, इसके पूर्व व्यक्ति को आंतरिक के प्रति संवेदनशील हो जाना चाहिए। इस संवेदनशीलता का विकास कैसे किया जा सकता है? महाराज, तुम इसे किसी भी प्रकार से कहो, मुख्य बात वही रहती है। दाता अनेक है, पात्र कितने हैं? प्रश्नकर्ता, क्या आप अपनी संवेदनशीलता बांट नहीं सकते? महाराज, हाँ, मैं बांट अवश्य सकता हूँ, पर बांटना दो तरफा होता है। सहभागिता में दो की आवश्यकता होती है। मैं जो देना चाहता हूँ उसे ग्रहण करने के लिए कौन तैयार है? प्रश्नकर्ता, आप कहते हैं कि हम एक हैं, क्या यह पर्याप्त नहीं? महाराज, मैं तुम्हारे साथ एक अवश्य हूँ, पर क्या तुम मेरे साथ एक हो? यदि हो तो तुम प्रश्न न पूछोगे, और यदि तुम एक नहीं हो तो तुम उसे नहीं देखते जिसे मैं देखता हूँ। और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें तुम्हारी दृष्टा सुधारने का उपाय बतलाने के अतिरिक्त मैं और कुछ क्या कर सकता हूँ? प्रश्नकर्ता, जो वस्तु आप किसी को दे नहीं सकते वह आपकी अपनी नहीं होती। महाराज, किसी भी वस्तु के अपना होने का कोई दावा मैं नहीं करता। जब मैं नहीं होता तो मेरा कहाँ होता है? दो व्यक्ति एक वृक्ष की ओर देख रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति पत्तों में छिपे फल को देखता है। वह जानता है कि जरा ध्यान से देखकर अन्य व्यक्ति भी उसे देख लेगा, परंतु सहभागिता का तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। विश्वास रखो, मेरी मुट्ठी खुली ही है। तुम्हारे हिस्से की वास्तविकता को मैं कहीं रोक नहीं रखा। इसके विपरीत मैं तो संपूर्णतः तुम्हारा हूँ। मुझे खा लो और पी जाओ, पर एक और शब्द से तो तुम दे दो दोहराते रहते हो, पर जो प्रदान किया जा रहा है उसे ग्रहण करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते। जो मैं देखता हूँ उसे तुम भी देख सकते हो, इसलिए एक छोटा सुगम सा रास्ता मैं तुम्हें बतलाता हूँ, परंतु तुम विचार, अनुभव और कर्म करने की पुरानी आदतों में लिप्त रहते हो और सारा दोष मुझ पर ही थोप देते हो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारे पास भी न हो। आत्मज्ञान, धन, संपत्ति का कोई टुकड़ा नहीं होता जिसका लेन देन किया जा सके। यह एक पूर्णतः भिन्न ऐसा नया आयाम होता है जहाँ लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रश्नकर्ता, आपके दैनिक व्यवहार के समय आपके मन में क्या क्या होता है? कम से कम इसकी कुछ झलक तो हमें दीजिए। खाना, पीना, बातचीत आदि करना, जागना, सोना, ये सब आपकी ओर से आपको कैसा लगता है? महाराज, जीवन की सामान्य बातों के बारे में मुझे उनका वैसा ही अनुभव होता है जैसा तुम्हें होता है। अंतर उन दोनों बातों में है जिन्हें कि मैं अनुभव नहीं करता। मैं भय या लोभ, घृणा या क्रोध का अनुभव नहीं करता। मैं कुछ मांगता नहीं, कुछ अस्वीकृत नहीं करता और न कुछ भी संग्रहित ही रखता हूँ। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं करता। हो सकता है कि हमारे बीच यही प्रत्यक्ष अंतर हो। मैं अपने आप के प्रति समर्पित हूँ, जबकि तुम वास्तविकता से भयभीत हो। प्रश्नकर्ता, एक पाश्चात्य व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो आपके तौर तरीकों में कुछ न कुछ असामान्यता अवश्य है। एक कोने में अकेले बैठे रहना और मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर में मैं हूँ, यह दोहराते रहना और निश्चित रूप से पागलपन ही प्रतीत होता है।
किसी पश्चिमी व्यक्ति को यह कैसे समझाया जा सकता है कि इस प्रकार के अभ्यास से परम बोध पूर्णता उपलब्ध हो जाती है? महाराज, जो अपने ईश्वर होने का दावा करता है और जो अपने ईश्वर होने में संदेह रहता है, वे दोनों भ्रमित हैं। वे अपने अपने स्वप्न में बातें कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता: यदि सब कुछ स्वप्न है तो जागृति क्या है? महाराज, स्वप्न की भाषा में जागृति का वर्णन कैसे किया जाए? शब्द वर्णन नहीं करते, वे बस प्रतीक का कार्य भर करते हैं। प्रश्नकर्ता: फिर वही तर्क कि शब्द वास्तविकता का संप्रेषण नहीं कर सकते। महाराज, यदि तुम शब्द ही चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ प्राचीन प्राणवान शब्द भी दे सकता हूँ। उसमें से किसी को भी गंभीरता से निरंतर जपो, उनमें तुम्हें कल्पनातीत फल प्राप्त हो सकता है। प्रश्नकर्ता: क्या आप सचमुच ही यह बात गंभीरता से कर रहे हैं? क्या किसी पश्चिम मनुष्य को आप ओम राम या हरि कृष्ण का निरंतर जप करने हेतु कहेंगे, जबकि उसमें वैसे श्रद्धा और निष्ठा नहीं है जैसी कि समुचित सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि में व्यक्ति में प्रायः हुआ करती है? क्या आत्मा विश्वास और उत्साह के अभाव में भी केवल यांत्रिक रीत से उन ध्वनियों को दोहराते रहने से उसे कभी कुछ प्राप्त हो सकेगा? महाराज, क्यों नहीं? मौलिक बात है अभिप्सा और प्रेरणा। अभिप्सा और सुप्त प्रेरणा उस आकृति से कहीं अधिक महत्व रखते हैं जिसमें कि वे अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। वह जो भी करता है, यदि इसे वह अपने निज वास्तविक रूप की प्रति के उद्देश्य से करता है तो इसके वह वहाँ तक अवश्य पहुँचेगा। प्रश्नकर्ता: क्या श्रद्धा के अभाव में भी साधनों में इतनी क्षमता होती है कि वे सफलता दे सके? महाराज, श्रद्धा का होना जो भी परिणाम प्राप्ति की आकांक्षा का एक रूप हो, अपरिहार्य नहीं होता। इस विषय में कृत्य अधिक महत्व रखता है। सत्य प्राप्ति के ध्येय को रख कर तुम जो भी करते हो वह तुम्हें सत्य तक ले जाता है। हाँ, लगन और निष्ठा अवश्य है, ये किसी रूप में प्रकट होते हैं, इसका अधिक महत्व नहीं है। प्रश्नकर्ता: तुम अपनी गहरी अभिप्सा को अभिव्यक्त देने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है? तब अपनी गहरी अभिप्सा को अभिव्यक्त देने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है? महाराज, हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ न करना भी इतनी ही अच्छी बात है। शुद्ध और गहन विचार और कर्म से शिथिल न हुए हो इस प्रकार की धनीभूत अभिप्सा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर द्रुत गति से ले जाएगी। वास्तविक हेतु महत्वपूर्ण वस्तु है, न कि विधि। प्रश्नकर्ता: यह तो अविश्वसनीय है। हताशा की सीमा तक पहुंची हुई दुहराव से उत्पन्न उब भला फलप्रद कैसे हो सकती है? महाराज, निष्ठा के पूर्ण अभाव में भी उब और हताशा होने पर भी दुहराव करने और निरंतर दृढ़ परिश्रम पूर्वक संघर्षरत बनने रहने का तथ्य ही वास्तविक कसौटी है। वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उनके मूल में स्थिर गंभीरता का भाव सर्वाधिक महत्व की बात होता है। एक स्फूर्ति अपने भीतर से उठे और एक आकर्षण बाहर से खींचे। प्रश्नकर्ता: मेरे प्रश्न उसी विशिष्ट प्रकार के हैं जिसे कि पश्चिम में कुछ पूछे जाते हैं, उसी पश्चिमी शैली में है। वहाँ के लोग कारण और परिणाम, साधन और लक्ष्य को ध्यान में रखकर चिंतन करते हैं। वे यह बात नहीं समझ सकते कि विशिष्ट शब्द और परम वास्तविक के मध्य कारण परिणाम का क्या संबंध हो सकता है। महाराज, ऐसा कोई संबंध है भी नहीं, पर शब्द और उसकी अर्थ में कर्म और उसके उद्देश्य के बीच में एक निश्चित संबंध अवश्य ही हुआ करता है। संकल्प को दृढ़ से दृढ़तर करना ही आध्यात्मिक साधना है।
दृढ़ से दृढ़तर करना ही आध्यात्मिक साधना है, जिसमें साहस नहीं, वास्तविक यदि उसके समक्ष प्रकट भी हो जाए तो वह उसे ग्रहण न करेगा। भय से उत्पन्न अनिच्छा ही एकमात्र बाधा है। प्रश्नकर्ता, वहाँ ऐसा क्या है जिसका भय प्रतीत हो? महाराज, अज्ञात अस्तित्व, ज्ञान और क्रूरता रहित हो जाना, सबसे अतीत हो जाना। प्रश्नकर्ता, क्या आपकी बात का यह तात्पर्य समझा जाए कि आप अपनी उपलब्धियों के तरीके को तो बांट सकते हैं पर उसके फल को नहीं बांट सकते? महाराज, मैं फलों को भी बांट सकता हूँ असंदिग्ध रूप से, और मैं निरंतर यही कर भी रहा हूँ, परंतु मेरी भाषा मौन की भाषा है, इसे सुनना और समझना सीखो। प्रश्नकर्ता, मैं यह नहीं समझ सकता कि बिना दृढ़ विश्वास के कोई कहाँ से प्रारंभ करे। महाराज, कुछ समय तक मेरे साथ रहो, या फिर जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर मन लगाओ, उसे मन में गुनो और दृढ़ विश्वास जन्म ले लेगा। प्रश्नकर्ता, पर प्रत्येक को आपसे मिलने का सौभाग्य मिल सके यह तो संभव नहीं है। महाराज, अपनी निज आत्मा से मिलो, अपनी आत्मा के सानिध्य में रहो, इसकी वाणी सुनो, इसकी आज्ञा का पालन करो, इसे प्यार और दुलार दो, इसे निरंतर अपने मन में बना रहने दो। अन्य किसी मार्गदर्शक की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम में सत्य प्राप्ति की अभिप्सा इतनी गहरी बन रही है कि तुम्हारे नित्य प्रति के सारे क्रियाकलापों को यह प्रभावित करती रहती है, तब तक सब कुछ कल्याणमय है। किसी को चोट न पहुंचाते हुए अपना जीवन जीते रहो। अहिंसा योग का सर्वाधिक शक्तिशाली रूप है और तुम्हें अपने लक्ष्य तक यह शीघ्र ही पहुंचाएंगी। इसे ही मैं निसर्ग प्राकृतिक योग कहता हूँ। यह शांति, सौहार्द्र और सत्य में मैत्री तथा प्रीति में रहने की कला है। इसका फल है अहेतुक, अनकॉज्ड, अनंत आनंद। प्रश्नकर्ता, पर इस सब के प्रारंभ में थोड़ी श्रद्धा तो अवश्य होगी ही। महाराज, अपने भीतर की ओर उन्मुख हो तुम स्वयं ही अपनी आत्मा पर भरोसा करने लगोगे। अन्य सब बातें मैं विश्वास का स्थान अनुभव के बाद आया करता है। प्रश्नकर्ता, जब कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि उससे कुछ ऐसा ज्ञात है जिसे मैं नहीं जानता, तो मुझे यह अधिकार है कि मैं उससे यह पूछूं, वह क्या है जिसे तुम जानते हो और मैं नहीं जानता? महाराज, और यदि वह तुमसे कहे कि उसे शब्दों के द्वारा कहा जाना संभव नहीं है, तब? प्रश्नकर्ता, तब मैं निकटता से उस पर ध्यान दूंगा और यह पता लगाने का प्रयत्न करूंगा। महाराज, और ठीक यही मैं चाहता हूँ कि तुम करो। जब तक परस्पर सौहार्द्र और समझ की एक धारा ही नहीं बन जाती, तब तक रुचि बनाए रखो और ध्यान दो। तब सहभागी शेयरिंग होना सरल है। वस्तुतः सारा साक्षात्कार केवल सहभागिता ही होता है। तुम अपेक्षाकृत विस्तरणीय चेतना में प्रवेश करते हो और उसके सहभाग बन जाते हो। प्रवेश करने और सहभागी होने की अनिच्छा ही एकमात्र रुकावट होती है। मैं भिन्नता की बात ही नहीं करता, क्योंकि मेरी दृष्टि में किसी भी प्रकार की भिन्नता का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम भिन्नता की बात करते हो, अतः तुम ही मुझे बतला सकते हो कि वह कहाँ है। तुम मुझे भिन्नताएं अवश्य बताओ। इसके लिए अवश्य होगा कि तुम मुझे समझो, पर तब तुम भिन्नता की बात ही न करोगे। एक वस्तु को ठीक से जान लो और तुम बस पहुंच ही गए। जो वस्तु तुम्हें ज्ञान प्राप्त से रोकती है वह अवसरों की कमी नहीं, बल्कि इस योग्यता का तुम में अभाव है कि किसी जिसे तुम समझना चाहते हो उसे अपने मन के क्षेत्र में नहीं ला पाते। जिसे तुम नहीं जानते उसे यदि अपने मन में भर सकते
सको तो यह अपने सारे रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रकट कर देगा। परंतु यदि तुम उथले और धैर्यहीन हो, ध्यान देने का और प्रतीक्षा के लिए तत्पर नहीं हो, तो तुम उस बच्चे से हो तुम उस बच्चे से हो जो चांद के लिए रोता है। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 38 समाप्त होता है। दूसरा अध्याय के साथ में मैं आपके सामने वापस कल प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ जो मैं करता हूँ। आप मेरे साथ में बने रहिए। वापस मिलेंगे कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये मेरी चैनल अच्छी लगे, मेरा काम अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। @जीवनरथ_अनिल मेरी चैनल का नाम है। तो इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा और मैं नए नए वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ओम शांति, हरि ओम। शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट। हरे कृष्णा।